वेतन विसंगति को लेकर 102 व 108 के कर्मचारियों ने शुक्रवार के दिन हड़ताल की। 24 घंटे की हड़ताल कर चेताया कि यदि इनकी वेतन विसंगति को दूर नहीं किया गया तो आगामी समय में हालात खराब हो सकते हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि यह वर्षों से एम्बुलेंस पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है। 15-15 साल नौकरी करने के बावजूद इन्हें 10 से 12 हजार रुपये मासिक वेतन प्रदान किया जाता है, जो कि श्रम कानून के तहत बिल्कुल गलत है। ऐसे में संबंधित कंपनी व सरकारें मिलकर इनका शोषण कर रही हैं। सीटू के बैनर तले शुक्रवार को एम्बुलेंस कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के नारे शहर भर में गूंजे। विरोध प्रदर्शन रैली मिनी सचिवालय गेट पर पहुंची तथा यहां पर काफी समय नारेबाजी की गई। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई तथा श्रम कानूनों के अनुरूप इन्हें वेतन की अदायगी करने की मांग को रखा गया। सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, जिला सचिव जोगिंदर कुमार ने रैली को संबोधित किया। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि एम्बुलेंस कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है। इनके लिए वेतन निर्धारण सही नहीं किया गया है। श्रम कानूनों के मुताबिक इन्हें वेतन की अदायगी नहीं हो पा रही है, जिस कारण ये लोग मात्र 10 से 12 हजार रुपये मासिक पर कार्य कर रहे हैं। दिन रात एम्बुलेंस के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन इनकी वेतन विसंगति के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तंग आकर अब ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा ही रवैया सरकार व कंपनी का रहा तो आगामी समय में बड़े स्तर पर हड़ताल व प्रदर्शन की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन कर्मचारियों को ओवरटाइम की एवज में भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। कई बार कर्मचारी अपनी मांगों को कंपनी, विभाग और सरकार के समक्ष उठा चुके हैं। इन्हें आज तक आश्वासनों के अलावा कुछ नसीब नहीं हुआ है। 102 व 108 वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी कंपनी व सरकार के प्रति अवहेलना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 15-15 सालों से कर्मचारी एक ही वेतन पर काम कर रहे हैं। इनके वेतन में वृद्धि नहीं की जाती है। ओवरटाइम का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि न्यायालय की तरफ से भी श्रम कानूनों के तहत वेतन की अदायगी करने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। राजेश कुमार, ये हड़ताल है, कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए और सरकारी नियमों के अनुसार छुट्टियों का प्रावधान होना चाहिए। छुट्टियां में 12 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। कर्मचारियों के वेतन में 10% वेतन वृद्धि बढ़ोतरी की जाए। सभी प्रकार के श्रम कानून लागू किए जाए। कर्मचारियों को बेवजह जो है प्रताड़ित करना बंद किया जाए और जैसे कर्मचारियों के जो प्रधान प्रधान हैं उनको वो एकदम बाहर निकालते हैं, तो उसके लिए भी ये देखना चाहिए कि कर्मचारियों को बाहर क्यों निकाल रहे हैं। गाड़ियां बंद होने पर हमारी सैलरी मतलब काटी जाती है, क्योंकि कभी गाड़ियां खराब होती है तो हमारी सैलरियों से कटौती होती है। तो इसके लिए भी मतलब हमारी जो है पूरी सैलरी कटनी नहीं चाहिए, पूरी की पूरी सैलरी आनी चाहिए। अभी तक तो हमारा 11,700 रुपये है और सरकार से मांग न्यूनतम वेतन जो है, जो भी सरकार ने रखा हुआ है वो मांगे करते हैं हम होना चाहिए, क्योंकि ये ओवर टाइम जो है वो हमारा जो है ओवर टाइम नहीं देते हैं पहले। सर बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम स्माइली है, EMT हूँ मैं। 108 एम्बुलेंस में नादौन में कार्यरत हूँ। पिछले 15 सालों से मैं इस कंपनी के 108 में कार्यरत हूँ। यहाँ पे 11,700 रुपये सैलरी दी जाती है। 12 घंटे से 14 घंटे तक काम लिया जाता है। हमें ऐसे टाइम पे केस दिया जाता है जिसकी हम शिफ्टिंग भी नहीं करवा सकते हैं। अननेसेसरी हमें तंग किया जाता है। जब बोला जाता है तो बोला जाता है कि ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, इमरजेंसी सर्विस है। हम ड्यूटी के लिए कभी भी मना नहीं करते हैं, लेकिन हमें ना तो ओवर टाइम दिया जाता है, ना ही कोई छुट्टियों का प्रावधान है कि हमें छुट्टियां दी जाए टाइम से, हमें किसी फंक्शन के लिए छुट्टी दी जाए। कोई भी यहाँ पे टाइम टेबल नहीं है। गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं तब हमारी सैलरी काटी जाती है। कोई भी इनका कोई भी प्रावधान नहीं है कि किस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं। हमें ही प्रताड़ित किया जाता है। 11,700 में मैं 2 बच्चों के साथ रहती हूँ, क्वार्टर में रहती हूँ। मुझे इतनी तंगी होती है कि पूछो ही मत। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से हम काम में कभी भी कोई भी आपत्ति नहीं करते हैं, कोई भी मना नहीं करते हैं। हर काम के लिए हम PGI, टांडा, जहाँ के लिए केस मिलता है, जो भी केस मिलता है उसे
सुचारू रूप से हम पेशेंट को पूरी तरह से प्रावधान के अनुसार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, सारा काम हम सुचारू रूप से करते हैं। तो सरकार से गुजारिश है कि कंपनी के द्वारा या जैसे भी है हमारा एक न्यूनतम वेतन दिया जाए तथा एक्स्ट्रा टाइम लगने पर हमें ओवर टाइम दिया जाए। और बार बार सरकारें भी चेंज हो रही है, कंपनियां भी चेंज हो रही हैं, पर हमारा वेतन बढ़ने के बजाय कम भी हो रहा है। उस तरह से उच्च न्यायालय के फैसले को भी ये नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारा फैसला दिया हुआ है कि एक न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, ओवर टाइम दिया जाना चाहिए, प्रावधान के अनुसार हमें सैलरी दी जानी चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। पर कोई भी प्रावधान नहीं है इनका। कंपनी हमारा वेतन बढ़ाने के बजाय कम ही करती है, गायब हो जाती है, हमारा वेतन काट देते हैं। और जो न्यूनतम वेतन सरकार ने किया है वो देना चाहिए और साथ में ओवर टाइम मिलना चाहिए। हम उसके बाद ये हड़ताल सुचारू रूप से की जाएगी। सर हम उस पर भी जा सकते हैं। सर मैं अनुपमा 108 एम्बुलेंस में CH बड़सर में हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। पिछले 11 सालों से जॉब कर रही हूँ इसमें। 108 में ना ही तो हमारे वेतन में बढ़ोतरी हुई और ना ही हमें ओवर टाइम मिला, और 108 के 102 कर्मचारियों को बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर भी गौर करी जाए। सरकार, सुक्खू सरकार होश में आओ, क्योंकि वो भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। इतने सालों से हम कार्य कर रहे हैं, हमारा घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है और 11,700 हमें सैलरी मिलती है, उसमें हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। सर उन्होंने भी कोई निर्णय लिया हमारे बारे में, कोई गौर नहीं करी, ना ही उस सरकार ने, ना ही इस सरकार ने, ना ही तो कंपनी वाले हमारे बारे में सोच रहे हैं कुछ भी। हम अनिश्चितकाल हड़ताल पे जारी रहेंगे फिर आगे। कानून लागू करो। पूरे हिमाचल प्रदेश में आज 102 और 108 को कर्मचारी हड़ताल पर। उसी कड़ी में आज हमीरपुर में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इन लोगों की मांग है कि जो इस देश के कानून के तहत जो न्यूनतम मजदूरी मिलती है, न्यूनतम वेतन मिलता है, इन कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिए। ये कर्मचारी 12-12, 14-14 घंटे ड्यूटी करते हैं, मगर उसके बावजूद जो देश के श्रम कानूनों के तहत जो डबल ओवर टाइम वेतन मिलता है वो इन कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है और इनको 9-10 हज़ार रुपये एक फिक्स जो है वो वेतन जो है मेडिसन कंपनी और स्वास्थ्य विभाग जो उनको देता है। और इनके जो श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले लाभ हैं उनको भी जो है इनको नहीं दिया जाता है और मजबूरन इसीलिए आज ये कर्मचारी पूरे हिमाचल प्रदेश में हड़ताल पर हैं। और यहाँ तक कि इनके पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, मगर उसका फैसले को लागू सरकार कर नहीं रही है। कहने को इस सरकार ने एक तरह से पूरी तरह से पैरालाइज सरकार है, सुक्खू सरकार, जो इस देश के श्रम कानूनों को लागू करने में पूरी तरह से नाकाम रही है और ये कंपनियों का राज हिमाचल प्रदेश के अंदर भी चल रहा है और ये सरकार उस कंपनियों के आगे नतमस्तक है। इसीलिए ये हड़ताल है और आने वाले समय के अंदर ये आंदोलन और भी तेज होगा। हमारी मांग ये है कि इन मजदूरों को, इन कर्मचारियों को जो श्रम कानून के तहत मिलने वाले लाभ हैं, न्यूनतम वेतन है, ओवर टाइम है, छुट्टियां हैं, वो दी जाए। इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है उसके समय में भी यही समस्या इनकी रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, ये सिर्फ चेहरे बदलते हैं, इसके पीछे की नीति दोनों की एक तरह की है। हम इस सरकार चाहे जो मर्जी हो, हम इनके स्थायी कर्मचारियों के करने की मांग सरकार से करते हैं और हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उनका भी हाल ही में फैसला है कि जो परमानेंट आधार का जो रोजगार है वहाँ पे आप इस तरीके से अस्थायी पर नियुक्तियां नहीं कर सकते, आपको नियमित तौर पर नियुक्तियां करनी होगी। मगर देश के कानूनों को, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को जो मजदूरों के पक्ष में, आम जनता के पक्ष में है, ये सरकारें नहीं करती हैं। इसलिए ये रोष, ये गुस्सा इस सरकारों के खिलाफ है। ऐसा नहीं है, मांगे जो लोग लड़ते हैं उनकी मांगे मांगी जा रही हैं और इन मजदूरों ने भी एक लड़ाई लड़ी है। जब ये सरकार थी पिछली, तब ये सरकार के समय में ये कंपनी कोई और थी। जैसे ही कंपनी का काम खत्म हुआ, नई कंपनी को काम मिला, इन सारे कर्मचारियों को, पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को निकाल दिया गया और उसके बाद शेटू के बैनर तले आंदोलन हुआ। उसके बाद इन कर्मचारियों की जो है सेवाएं बहाल की गई।